हरियाणा के किसानों का रुझान विशेष किस्म की फसलें उगाने की तरफ बढ़ रहा है, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे में किसान अपनी आय बढ़ाने की नई नई तरकीबें भी इजाद कर रहे हैं। ऐसा ही उदाहरण चरखी दादरी से सामने आया है, जहां गांव सिसवाला में किसान सरसों और गेहूं की खेती न करके सब्जी की खेती पर जोर दे रहे हैं, जिसके चलते किसान जगत सिंह ने 9 एकड़ में टमाटर की खेती करके प्रति एकड़ 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाई करके एक मिसाल कायम की है। सिसवाला गांव के किसान जगत सिंह का इस बारे में क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। एका दुका किसान संस्थान में शुरू करी थी जाना छाने से, उसके बाद में एक को देख के दूसरा कर लेता था, ठाने कुछ बेनिफिट मिला तो उस हिसाब से फिर ये बढ़ दी गई। ये 2 साल से बड़ा लॉस है ना, बाकी ये मोटी फसल से कुल मिला के ठीक रह जाते हैं। ज़मीन थोड़ी पड़ती है, इसमें मोटी फसल की बजाय ये सब्जी खेती में पैदावार ठीक दे देती है। अगर भाव मार्केट भाव ठीक मिल जाए तो खर्चा लगभग इसमें 30-40 हज़ार रुपये आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर मार्केट ठीक रह जाता है तो फिर भी मोटी फसल से बेनिफिट में रह जाती है। अभी 2 साल के दौरान में तो काफ़ी यानी बराबर सराबर है, कोई ज़्यादा बेनिफिट वाली बात तो नहीं, लेकिन खर्चा पानी तो निमट गया इसमें है, क्योंकि कोरोना काल था, इसमें भी मार्केट रेट मिला नहीं, तो इस वजह से 2 साल तो लॉस रहा है। बाकी सालों में मोटी फसल से ठीक रह जाती है। तो फिलहाल हम 2-3 साल से मैं 9 एकड़ में खेती कर रहा हूँ सब्जी की, और मिर्ची की थी। मिर्ची में ज़्यादा यानी खर्चा होने की वजह से मार्केट रेट ना मिलने का वो तो अब की बार करी नहीं। अब की बार 9 एकड़ में टमाटर की खेती है, और ये भी हो जाए अगर मार्केट रेट ठीक मिल जाए तो मेहनत तो है इसमें, लेकिन और फसलों से ठीक रहेगी। मोटी फसल की बजाय ये सब्जी खेती ठीक रह जाती है। तो सरकार ने एफपीओ के माध्यम से कुछ अनुदान देना तो शुरू किया है, क्योंकि मैं भी एक एफपीओ का ग्रीन फार्मर प्रोड्यूस कंपनी भिवानी का डायरेक्टर हूँ, तो इसके माध्यम से 8,000 एकड़ से सहायता तो दे रही है सरकार, लेकिन उस सहायता की बजाय अगर सरकार इसका भाव निर्धारित करके उसके हिसाब से अगर कुछ भावांतर भरपाई योजना लागू करी जरूर थी, लेकिन उसका किसानों को कोई फायदा नहीं मिला। 18 करके फिर वो क्लोज अप कर दी गई, तो उसको दोबारा से ठीक रिन्यू करके और ठीक हिसाब से 76 की मंडी को पकड़ के भाव दिया जाए ना, तब तो आगे ठीक है। अंतर तो यह है कि अगर भाव ठीक मिल जाता है तो इसमें बेनिफिट बढ़िया रह जाता है, और खेती से फिर थोड़ी खेती रहेगी जिसमें घर चलाने के लिए तो खर्चा चाहिए उसमें, तो इसलिए इसमें एक आधी साल ठीक बैठ जाता है भाव का, तो उस हिसाब से ये बेनिफिट में रहती है। बता दें कि बहुत मेहनत करने के बाद भी अच्छी कमाई किसानों के हाथ नहीं लग पाती, और हाल ही की स्थिति को देखा जाए तो यूरिया और बीज को लेकर किस तरह मारामारी मची रहती है, इसका ताजा उदाहरण सभी ने देखा है। सरकार ने जो किसानों के लिए योजनाएं चलाई हुई हैं, उससे इन किसानों की खेती में क्या मदद हो रही है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। कम छोटे जमींदार के लिए जो अपने इनकम का साधन ठीक हो जाता है जी, ये मोटी खेती में बचत कम आती है जी, इससे घर का खर्चा नहीं चलता मोटी खेती से, इस कारण से जी सब्जी की खेती करनी पड़ती है। तो बार जी जो मोटी खेती से कई बार तो मतलब 2 गुना हो जाती है जी, और मोटी खेती करे कहाँ से, क्यों ज़मीन कम है, तो इसलिए मतलब इसी को यूज़ करना बढ़िया समझा। और जी खाद नहीं मिलती टाइम पर, एक तो खाद टाइम पर मिल जा, बीज भी टाइम पर नहीं मिलता, वो भी बीज टाइम पर मिल जाए तो टाइम पर बुआई हो जाए तो 2 रुपये ठीक मिल जाए। जिसके लिए जी सरकार ये 8,000 रुपये प्रॉफिट दे रही है किसान को सहायता के रूप में, तो ये 8,000 तो दे रही है। निर्धारित इसका मूल्य कराया जाए तो इसको में 2 रुपये और ठीक बच जाए, जमींदार को अपना घर चलाना और आसान हो जाए। तो जी हमारे एरिया में ओलावृष्टि नहीं थी। खैर, सब्जी की इस खेती से किसानों की आमदनी तो बढ़ रही है, लेकिन दूसरी मुख्य फसलों की पैदावार पर इसका नकारात्मक असर पड़ने की भी संभावना हो सकती है। तो देखना होगा कि कितने किसान सब्जी की इस पैदावार को अपनाते हैं।